नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है विक्रम बेताल की 18वीं कहानी, जिसका नाम है विद्या क्यों नष्ट हुई। विक्रम बेताल की कहानी भाग 18। उज्जैन नगरी का राजा महासेन था। राज्य में वासुदेव नामक ब्राह्मण भी रहता था, जिसके गुणाकर नामक पुत्र था। गुणाकर बड़ा ही जुआरी था, जिसने अपने पिता द्वारा अर्जित सारा धन जुए में हार गया, जिसके पश्चात ब्राह्मण ने उसको घर से निकाल दिया। जब गुणाकर दूसरे नगर में पहुंचा तो वहां उसे जोगी मिला। योगी ने गुणाकर को हैरान से देखा तो कारण पूछा, जिसके पश्चात गुणाकर ने सब बता दिया। जोगी ने कहा, पहले कुछ खा लो। जिसके बाद गुणाकर ने कहा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं आपकी भिक्षा नहीं खा सकता। इतना सुनकर जोगी ने सिद्धि को याद किया और वह आई। जोगी ने उसको आवभगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुणाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि वहाँ महल कुछ भी नहीं है। उसने जोगी से कहा, महाराज, मैं उस स्त्री के बिना नहीं रह सकता। जोगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने के पश्चात मिलेगी और विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जाप करने से अर्जित होगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या अर्जित करके क्या करोगे। लेकिन गुणाकर ने कहा, नहीं, मैं खुद विद्या प्राप्त करूंगा। जोगी ने बोला, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या अर्जित न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी खत्म हो जाए। लेकिन यह गुणाकर नहीं माना। जोगी गुणाकर को एक नदी किनारे ले जाकर मंत्र बता देता है और कहता है कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकर मंत्र जाप करने लगा और जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता है कि वह किसी ब्राह्मण के रूप के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका विवाह हो गया है और बाल बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी जोगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हो गया। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देखकर उसके माँ बाप रोने लगे और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर यह सब भी मर जाएंगे और पता नहीं जो भी बात सत्य हो या नहीं हो। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित हो गया और जोगी के पास आकर उसने सारी घटना बताई। जोगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे विद्या अर्जित करने के प्रयास में कोई कसर रह गई। जोगी ने श्रम से अर्जित की सिद्धि याद की, लेकिन वह अभी नहीं आई। इस तरह जोगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष्ट हो जाती है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ दोनों की विद्या क्यों नष्ट हुई। राजा विक्रम बोले, इसका जवाब बिल्कुल सरल है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही विद्या प्राप्त होती है। गुणाकर के मन में शंका उत्पन्न हुई कि पता नहीं जोगी की बात सत्य होगी या नहीं। जोगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने
अपात्र व्यक्ति को अपनी विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल खुश हुआ और बोला, राजन, तुमने अपने बोलने की शर्त भुला दी। अब मैं चला। और बेताल वापस से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इसके पश्चात राजा विक्रम बेताल के पीछे पीछे जाकर उसको पेड़ से नीचे उतारकर निकल पड़ते हैं और रास्ते में बेताल दोबारा से राजा विक्रम को अपनी चालाकी में उलझाकर एक नई कहानी सुनाता है। तो विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए इसके स्टोरी पर विक्रम बेताल की कहानियाँ। आगे आने वाले भाग में हम विक्रम बेताल की कहानियों के सभी भाग सुनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि बेताल ने कौन कौन सी ज्ञानवर्धक कहानी राजा विक्रम को सुनाई थी। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको विक्रम बेताल की कहानी भाग 18 पसंद आई होगी। इस कहानी को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।